Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, exercise 14.1, question number 19. A child has a die whose 6 faces. Show the letters as given below. एक बच्चे के पास die है और उसमें 6 faces हैं और faces में क्या नंबर ये लिखे हुए ना A B C D E A. ठीक है. The die is thrown once. एक बार die को फेंका गया. What is the probability of getting A और D? तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी और डी के आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. इसका हमारा सॉल्यूशन 19 का. ठीक है. सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने टोटल है? 1 2 3 4 5 6. अब इसका फर्स्ट पार्ट है तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल हमारे लिए क्या है? फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा इसने? ए. फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है ए हमें जो फाइंड करना है. ठीक है. अब बताइए फेवरेबल आउट इसमें ए कितनी टाइम्स आ रहा है? सिंपल सी बात है 1 1 2 2 टाइम्स है तो 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऐसे लिख दें गेटिंग ए क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये एग्जाम में पूरा लिखना. ठीक है. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. कई बार आगे उसे शॉर्ट में लिख देते हैं. फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल 6 है. 2 1 जा 2 2 3 जा 6. पहले का आ गया आंसर 1/3. सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा सिंपल. अब हमारे पास सेकंड क्या है? हमें लाना डी. तो टोटल आउटकम तो यही होंगे 6 ही होंगे. चेंज वहां होता है जैसे मान लिया कोई कहता है कि एबीसीडी एक मैंने अलग निकाल के रख दिया, फिर वहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम कम हो जाते हैं. वरना तो जो हमने शुरू में लिख दिया वही टोटल आउटकम्स होंगे. और इसके बाद तो हमें क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स. अब फेवरेबल जो आउटकम्स हैं हमारे, हमें किस चीज के चाहिए? हमारा फेवर गेटिंग कौन सा? सेकंड में क्या है? गेटिंग डी. डी चाहिए ना, गेट सेकंड पार्ट. तो कितने हैं डी इसमें? एक ही तो है डी, तो ये फेवरेबल हो गया. तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी क्या हो गया भाई? फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए और टोटल आउटकम्स हो गए. फेवरेबल 1 है, टोटल 6 है, ये हमारा आंसर है. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19. अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है. इसी में आगे कर लेते हैं. छोटे छोटे आंसर हैं तो इसलिए देखें. अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ लगा देंगे. ठीक है. इसी में देख के हम क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 20. मैं फिर कह रहा हूँ किताबें आप लोगों के पास है, उसमें देख लो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जूम करके दिख जाएगा. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. एक रेक्टेंगुलर रीजन बना हुआ है. ठीक है. और इसमें इसमें यहाँ बना देता हूँ, ऐसे बना हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन है ये इस तरीके से. ठीक है. इसकी मेजरमेंट भी देखिए 3 मीटर ये है और 2 मीटर ये है और बीच में एक सर्कल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है. ठीक है. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? यानी हमें कोई डाई को फेंका, अब वो कहता है इस रेक्टेंगुलर रीजन में, और वो कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी की जो हमने वो फेंका है डाई जो है वो इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंदर गिरेगा, इस सर्कल के अंदर गिरेगा ये. हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो यहां पर देखें इसका डायमीटर दे रखा है सर्कल का 1 मीटर दे रखा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे. यहाँ हमारा सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है. इसका अलग थोड़ा कैसे होगा देखो. यहाँ पर डायमीटर ऑफ सर्कल
ये हमें दे रखा है 1 मीटर, डायमीटर है ये, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 1/2, हाफ होता है ना डायमीटर का, 1/2 हमारा ये रेडियस आ गया। अब बच्चे हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी जो हमने डाई को फेंकना है वो कहां पर गिरना है, वो है तो एरिया पूरा यही, टोटल तो आउटकम यही है ना, उसी में एक सर्कल है, वो तो अलग चीज है सर्कल, और वो सर्कल के अंदर आना है, तो यानी सर्कल के अंदर आने का मतलब वो हमारा फेवरेबल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इसके एरिया से, ठीक है। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ, ऐसे लिख देते पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, L इंटू बी होता है, L है 3 और B है 2, यानी 6 मीटर स्क्वायर आ गया। ये जो एरिया आया है इसको हम कहेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि जो गिरना है वो इसी के अंदर ही गिरेगा। तो ये हमारे पास हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है फेवरेबल आउटकम। अब बच्चे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कौन सा होगा, जो सर्कल के अंदर गिरेगा, डाई सर्कल के अंदर के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो हमें क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। पहले तो रेक्टेंगल का निकाल दिया, टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो गया। उसके बाद सर्कल है जहां पर उसको डाई को गिरना है उसका एरिया निकालेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा, पहले हम अलग से लिखेंगे फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला ये होता है। इसमें अगर पाई में हम ले लेंगे, पाई की वैल्यू अगर देर को रखें तो पाई को पाई रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर देखेंगे रेडियस क्या था हमें, रेडियस कितना 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, ये पाई/4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा ना पाई/4, 1/2 का इसको 1/4, तो पाई/4 आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो निकला है इसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। कितना हो गया, पाई/4 मीटर स्क्वायर। बच्चे ध्यान रखना फेवरेबल क्यों है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ही इसकी निकालनी है, सर्कल के अंदर की प्रोबेबिलिटी हमारे से सर्कल की पूछी है, तो हम उसका फेवरेबल इसी को मानेंगे जो सर्कल का एरिया निकला है। तो अब यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकालनी, क्या पूछा इसने, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। तो यहां प्रोबेबिलिटी को हम लिख लेंगे डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, ऐसे लिख देते हैं, हाँ, डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, इसी की पूछे ना प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये मैं शॉर्ट में बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में अगर आएगा पूरा लिखना है, क्योंकि हम कई क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए लिख दिया, वहां एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक या दो आएंगे जैसा, तो उसको पूरा लिखना आपने। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या है, पाई/4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, ये टोटल पॉसिबल 6 हो गया, पाई/4 अपॉन में ये 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये, इसको मैं 6/1 कर दूं तो क्या आएगा, पाई/4 इंटू जब करेंगे तो 6/1 का 1/6 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा पाई/24 आंसर। इसमें यूनिट कोई आएगी नहीं, प्रोबेबिलिटी में कोई यूनिट नहीं आती, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया पाई/24। ये निशान ऐसे लगाता हूँ जब आंसर हो जाता है, तो आंसर लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20।